जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले हमने 2 क्लासें अभी तक लगातार कर ली हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। क्लास 10 की मैथ को पढ़ते हैं, जिसमें कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 की मैथ में अभी तक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह तीसरी क्लास है क्लास में क्वेश्चन की, और ये दूसरी क्लास क्वेश्चन की है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बोर्ड में, और ये मैं एक साइड हो जाता हूँ। अब इससे पहले करने की कोशिश करें, फिर मैं कराता हूँ, है। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर होता है कि नहीं। मतलब क्या है कि मतलब हमें इसमें क्या है, 3 cot a का मान दे दिया, और बताना है कि 3 cot a का मान निकालने के बाद में हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद में अगर दोनों इधर वाला पक्ष बराबर आ जाए, इधर वाला भी पक्ष बराबर आ जाए, तो हमें समझ जाना है कि ये हमें जांच मतलब ये दोनों पक्ष बराबर है। तो क्या, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो अब कल बताया था ना, cot a अगर इधर लिखा है तो cot a का क्या करते हैं, cot a को सिर्फ इधर लिख देंगे, और बराबर में 4 है, 4 बट्टे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 पर नीचे आ जाएगा इसमें। तो cot a बराबर कितना हो गया, 4/3 हो गया। cot a बराबर 4/3 हो गया, तो हम tan a निकाल सकते हैं ना। अभी tan a बराबर क्या होता है, इसका मतलब क्या करते हैं, उसका जो रेशियो होता है उसको पलट देते हैं, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करें, tan a का तो मान निकल गया, इसका tan a का मान रख लेंगे। अब हमें cos a और sin a का 2 का मान निकालना। तो क्या करना, हमने कल बताया था ना, tan a किससे मिलकर बनता है, sin a बटे cos a, sin a बटे cos a को क्या लिख सकते हैं, tan a लिख सकते हैं, बराबर में 3/4। अब देखो ऊपर वाले का कंपेयर कर लिया करो। कंपेयर करने का मतलब क्या है, sin a बराबर कितना मान है, 3 है, cos a बराबर कितना मान होगा, यहाँ पर 4 मान हो गया। ठीक है, निकाल सकते हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट कर लेंगे। किसमें वैल्यू पुट करना है, ये tan a बराबर दिया 3/4 इसमें रखेंगे, और फिर sin a cos a का मान किसमें, इसमें रखेंगे। तो क्या करते हैं, चलो वैल्यू पुट करते हैं। लिखने पर वैल्यू पुटिंग, ठीक है। किसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें 1 माइनस tan a का मान कितना दिया, 3/4 दिया है। अब इसको पचहत्तर tan a का मान कितना दिया, 3/4 दिया है, ठीक है ना। tan a का मान कितना दिया, 3/4, ये देख लो tan a का मान कितना, 3/4 है। तो यहाँ पर रखेंगे 3/4। अब इसका देखो tan a का मान दिया है, हमने के स्क्वायर का, tan a का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब नीचे भी वही मान रख देंगे, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। तो cos का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, और sin का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पर cos का मान 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर माइनस sin स्क्वायर है, sin का मान कितना है, 3 दिया, तो क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, अब दोनों पक्षों को हल कर देंगे, बराबर दोनों पक्षों को हल करेंगे, फिर इसके बाद में आंसर जो आएगा तो देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसका पहले हमें इसका स्क्वायर करते हैं। तो क्या करते हैं, हल करने का तरीका, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, है इस ये वाला 9/16। अब इसके बटे में आ जाएगा 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना, 9/, ठीक है। इधर कर लेते हैं, बराबर में क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9, 16 इसका स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। अब 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ये अंश बटे हर होना चाहिए, ये अंश बटे हर, बीच में माइनस है, तो क्या करना है, इनको जो घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, मतलब क्या करेंगे, अब इसका अगर परमेय संख्या आप लोगों ने पीछे पढ़ चुका होगा तो हल करना आता होगा। इसका गुणा इधर करेंगे, अब इसका गुणा इसके अंश में, इसके हर में क्या हम 1 मान लेंगे, इसके हर में भी 1 मान लेंगे। तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे। इसका गुणा इधर करेंगे, कितना आ जाएगा, 16, अगले स्टेप में 16, और इसका गुणा 1 का इधर करेंगे, 9 आ जाएगा। नीचे इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे 16, ठीक है ना, 16 बटे ये पूरा बटे है। अब इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर 1 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 बटे कितना आ जाएगा, छोटा वाला बटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको हल करेंगे, 16 में 9 चलेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इसको क्या है, ये अंश बटे हर लिखा है, ये बड़ा वाला
बट डिवाइड लिखा है, अंश बटे हल लिखा हुआ है, तो फिर अंदर वाले का अंदर गुणा करेंगे, बाहर वाले का बाहर गुणा करेंगे। देखो जब अंदर वाले के इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला यहीं रह जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो भाग देने पर ये वाले 9 घटा देंगे। 16 में 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, 16 में 9 घट गया ना, 7 बचेगा। और बट्टे में कितना है? 16 + 25, 16 + 9 कितना हो जाएगा? 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 बराबर में उधर के आ गया 7 आ गया। अब देखो का इधर वाला ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष क्या बराबर है कि बराबर नहीं है, तो हमें सिद्ध करना था कि जांच करें। क्या जांच करना था? 3 cot A = 4, तो जांच करें कि 1 - tan स्क्वायर बट्टे 1 + tan स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर - sin स्क्वायर। दोनों अगर मान रखने पर इसका मान जो होता है तो बराबर आता है, वैल्यू की नहीं आती है। ये करना था इसमें, तो हमने अभी इसको वैल्यू पुट किया। इसमें tan A का मान निकालिए, यहाँ से tan A का निकाल लिया, फिर इसमें sin A बटे cos A का यहाँ से निकाल लिया, इसमें दोनों में वैल्यू पुट करते चले हैं। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद में यहाँ से हल किया। अब इसको आराम से हल करना, ठीक है ना आप लोग। तो यहाँ 7/25 आ जाएगा, यहाँ बराबर 7 आ गई। इधर अगर 7 आ जाता, इधर भी 7 आ जाता तो बराबर हो जाता, या इधर 7/25 आ गई, या इधर भी 7/25 आ जाता, तो क्या हो जाता है कि हाँ 3 cot A = 4। तो जांच करें तो सिद्ध हो जाता कि हाँ ये आंसर है, बराबर है इसके मान के, है ना। इसका हल हो गया ना, नोट कर लिया होगा अभी हो। और अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन अच्छा होगा, है ना, अगर जिसको अगर अच्छा ना लग रहा हो तो क्या करना, एक बार अपने कॉपी में दोबारा से लगाना, और फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन अगर ना है तो फिर दोबारा से वीडियो को ये वाला क्वेश्चन के लिए देख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कराते हैं हम। तो क्वेश्चन ले लिया है हमने, क्वेश्चन ये ले लिया, आप लोग पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले मैं 2 चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। 2 मिनट के लिए समय लूँगा, इसके पहले मैं 2 चीज़ और बता दूँ क्योंकि एक आगे आप लोगों के लिए काम आएगी। देखो क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा क्या होती है और संलग्न भुजा क्या होती है। इन दोनों में अंतर है, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। देखो सम्मुख भुजा मतलब क्या कह रहा है, किसी के सामने वाली भुजा होगी ना, किसी के सामने वाला। अगर ये एंगल ये वाला अगर 90 डिग्री है तो हम कहते हैं एंगल बी के सम्मुख भुजा बताओ क्या होगी। एंगल बी के सम्मुख भुजा क्या है, यही तो है ना, इसके सामने वाली, इसके एंगल ये है, इसके सामने देखते हैं ये के सामने, तो हम इसको बोल रहे हैं ना एंगल बी के सामने वाली भुजा क्या है, ए से सी तक की दूरी है ना, वही तो भुजा है ना, ए से सी। पता चल गया ना कि एंगल बी बराबर क्या होगा, ए सी। अगर बोल दे कि एंगल सी, ये वाला अगर एंगल दे दे, कह दे कि एंगल सी की सम्मुख भुजा बताओ, तो एंगल सी इसमें रखना और इसके सामने जस्ट देखना एंगल सी, ये ए और बी कौन सा एंगल हो गया, एंगल सी का सम्मुख भुजा हो गया, एंगल सी का सम्मुख भुजा हो जाएगी, है ना। एंगल सी की क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा कौन हो जाएगी, ए और बी। अब कहते एंगल कौन सा बचा, बी हो गया, सी हो गया, बचा ए हो गया। ए के एंगल ए की सम्मुख भुजा अगर पूछे तो आप लोग पहले बताओ, फिर हम बता रहे थे, है ना। तो एंगल ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, एंगल ए के सम्मुख भुजा। तो इसके सामने जस्ट देखो यहाँ पे, इसका ये इधर है, इसको अंदर की तरफ ये दिख पाए ना, कौन सी भुजा, बी और सी। एंगल ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। एंगल ए की सम्मुख भुजा बी सी। यही बताना चाहते हैं सम्मुख भुजा होती क्या है। जैसे देख लिया ना आप लोगों ने सम्मुख भुजा क्या होती है। सम्मुख भुजा किसे, मतलब सम्मुख भुजा त्रिभुज की ना जिस एंगल अगर दे दे, कोई भी एंगल दे दे, पूछे कि उस एंगल का सम्मुख भुजा बताओ। जैसे हमने इसमें दे दिया कि एंगल ए का सम्मुख भुजा बताओ, आप लोग बताओ जैसे। तो एंगल ए का देखेंगे, एंगल ए का अंदर की तरफ देखेंगे ना कि बाहर की तरफ एंगल की देखेंगे। तो एंगल जो है, एंगल ए का सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा क्या है, ये बी और सी है। अब पूछे एंगल सी के सम्मुख भुजा बताओ, एंगल सी के सम्मुख भुजा ए और बी। एंगल बी के पूछे जस्ट इधर को जाना है, एंगल बी के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए और सी, ठीक है ना। आयोग समझ में आ गया होगा, एंगल सम्मुख भुजा समझ में आ गई होगी ना। हमसे भुजा पूछा है ना, भुजा अगर भुजा पूछेगा तो किसी के कुछ कोण के साथ में पूछेगा कि मतलब एंगल ए के सम्मुख भुजा बताओ कौन सी है ना। तो एंगल ए के सम्मुख भुजा बी सी, यही पूछता है ना, यही जानकारी देना था, ठीक है। अब क्या आता है, संलग्न भुजा क्या होती है, संलग्न भुजा। अब नाम से किसी में समझ में आ रहा होगा कि संलग्न भुजा होती क्या है। संलग्न मतलब किसी के साथ में होगी ना वो भुजा, किसी के साथ में। अगर संलग्न भुजा है ना पूछ लेना, तो आप कहते हैं कि हम बी जो है, जो ए और बी जो भुजा है किसके संलग्न है, किसके संलग्न है, ये लिखा हुआ है संलग्न, किसके संलग्न है। तो ए और बी, देखो ए और बी जो है ना संलग्न किसके, बी और सी के संलग्न है। बी और सी क्यों नहीं है पता है ना। अब हमने तो आप लोग पूछोगे ना बी और ए के संलग्न भुजा, तो ए और सी भी है ना, ए और सी भी है, लेकिन है
वो लेकिन संलग्न भुजा नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि यहाँ जहाँ पर हमें एंगल बनता है ना, वही वाला हमें संलग्न भुजा होती है। एंगल हमेशा दो एंगल क्या होता है, अगर ये वाला और ये वाला, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों मिल के हमें बनाएंगी ये वाला 90 डिग्री का एंगल। अब जैसे कि हम ये वाला पूछ रहे हैं, ये वाला जैसे कि ये 60 डिग्री, तो अब इसमें नाम देते थे ए बी और ये सी। अब हम पूछ लें कि एंगल, अब बताओ कि इसमें संलग्न भुजा कौन कौन सी। तो अब संलग्न भुजा पूछ, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि संलग्न भुजा बताओ, तो हमें आप लोगों को देखना है कि जहाँ पर कोण बन रहा हो तो वही संलग्न भुजा होती है। देखो ये और सी, ए और सी जो है ना, किसके साथ बना रहे, सी और बी के। सी ए और सी, देखो ए सी जो साइड है किसकी है, बी सी के, बी सी है ना, ये दोनों क्या संलग्न भुजाएं है ना, एक दूसरे के साथ में संलग्न भुजाएं। ठीक है ना, समझ में आ गया। जहाँ पर अगर कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है तो वहीं पर हमें क्या हो जाता है, संलग्न भुजाएं हो जाती है ना। अगर यहाँ पर पूछे, यहाँ पर ये अगर कोण दे दे 60 डिग्री दे दे, अब पूछे कि सी की तुलना में बताओ संलग्न भुजा कौन सी है। एंगल सी की तुलना में बताना पड़ेगा, तो सी की तुलना में कौन सी है, सी और बी, और फिर इसके बाद ना सी और ए, दो भुजा पूछ रहा हूँ ना, संलग्न भुजाएं पूछ रहा हूँ ना, तो मतलब एंगल कोण सी के संपर्क में बताओ कौन सा संलग्न भुजा है। तो सी बी और सी ए दोनों एंगल है ना, तो समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन करना है। तो अब देखो क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। लिखा है कि अब हम पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, फिर क्या दिया, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर है यहाँ पे सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करो, मान किसका ज्ञात करना है, ये दिया साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है, साइन ए अगर कॉस ए का मान पूछा है, ठीक है ना, साइन ए कॉस ए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें क्या समकोण त्रिभुज है ना, समकोण कोण जिसका त्रिभुज ये दिया, त्रिभुज ABC जो है ना, तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण है। हमें खुद दे दिया ना समकोण बोल के, समकोण जब भी बोले तो हमें त्रिभुज किस प्रकार का बनाना होता है, इस प्रकार का। ये एक खड़ी लाइन होगी और एक नीचे लेटी हुई लाइन होगी, और इसको खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, लंब, इसको आधार, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको नाम दे देते हैं। अब नाम देखो, यही मेन बात है कि नाम किस प्रकार से देंगे। देखो उसने क्या बोला है, कौन सा कोण समकोण है, कौन सा जो है ना कोण समकोण है, उसने कहा है बी कोण जो है समकोण है। तो बी कोण अगर समकोण का है तो हमें क्या करना होता है, जहाँ पर खड़ी वाली लाइन और यहाँ पर पट्ट वाली लाइन ये दोनों मिले, यहाँ पर आके मिली है ना, तो वही वाला कोण क्या होगा, बी कोण होगा, वो समकोण होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी कोण समकोण का है, तो बी को यहीं पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ए से चालू करेंगे, या तो इधर से चालू कर लो ए और बी सी, या तो इधर से चालू कर लो ए बी सी, दोनों तरह से चालू कर सकते हो, क्योंकि ये वाला एंगल हमें पता हो गया कि एंगल बी जो है समकोण है। तो अब देखो इसको लिखेंगे एंगल ए बी और ये सी, ठीक है ना, पता चल गया। पहले बात सबसे मेन काम क्या है इस सवाल में बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में क्या करना है, एंगल बी जो समकोण है उसको सबसे पहले सेट करना है कि कहाँ पर सेट होगा, बी कहाँ सेट होगा, तो बी कहाँ, ये समकोण पर सेट होता है ना, बी एंगल, बी समकोण पर है। तो अब ए इधर कर लो या सी इधर कर लो, ठीक है ना। हमने ए बी सी क्रम से किया है ना, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब क्या मान दिया, अब जो मान दिया हो तो इसमें रख दो, ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना 24, ये किसका मान है, लंब का 24 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिख दो। बी सी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, बी सी जे कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, पता होगा शायद आप लोगों को, है ना, पीछे पढ़ा दिया 2 क्लासें। ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो अब बताओ अब क्या करना है, हमें साइन ए का मान निकालना है, तो साइन के साथ में हमें साइन ए का मान जब भी पूछे, अगर ये मान दे के त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के 2 साइड का मान दे के अगर किसी का मान पूछे तो हमें पता हो जाना है कि तीसरे साइड हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या करेंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय के साथ में हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय का होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का, एक बार लिख रहे हैं, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना ये दिया है, यही मान निकालना है, और मतलब लंब का मान कितना दिया 24, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना दिया 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर खोलेंगे कितना आ जाएगा 576। आप लोग गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। 576 प्लस 49
24 इंटू 24, देखो मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 24 इंटू 24, 8 चुको 16, ठीक है ना। इसमें गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। या तो स्क्वायर याद कर लो या तो गुणा करना सीख जाओ, है ना। अगर अब तुम्हें जो जल्दी करना हो तो स्क्वायर याद कर लो, अगर लेट करना हो क्लास में तब अपने क्लास में सबसे लेट करना हो तो ये वाला करना सीख जाओ, ठीक है ना। ये तो बचपन से करते आ रहे हो 2 क्लास से, और ये वाला सीख लो, अच्छा आता है। और किसी दिन स्क्वायर आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। 1 से 25 तक के 1 से 30 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको हल करना है, के कमान निकालना, ठीक है ना। के कमान निकालना, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ना पीछे से जोड़ लोगे ना। इधर 1 2 संख्या, इधर 3 संख्या, तो पीछे से जोड़ना होता है। तो 9 का 6 साथ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, तो कैरी इसमें जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बचा कितना, 1, और फिर 1 कहाँ जोड़ेगा, इसी के साथ में जोड़ेगा आगे, कितना चाहिए, 6 2 5, 6 2 5। और ये किसका मान है, के स्क्वायर का। के स्क्वायर का मान है, हमें किसका मान निकालना, के स्क्वायर का मान निकालना है कि के का मान निकालना है। मैं तो के का मान निकालना है, अब के इधर स्क्वायर दिया और के का मान निकालना है तो इधर अंडर रूट कर देते हैं। 625। अब हमें पता होना चाहिए 625 के हमें क्या करना होता है, वर्गमूल लेना होता है। या तो क्या करो, या तो 625 की इसका फैक्टर करो और वर्गमूल बना के निकाल लो, ठीक है ना। वर्गमूल बना के निकाल लो, और यही तो इसको क्या करो, 625 के, अब देखो निकालोगे कैसे, 625 के ना वर्गमूल कैसे निकाल दो। अब इसको 5 से काटो, 5 से भाग दो सब पूरे में, तो 5 एकदम 5, एक बार गया इसमें 2, एक इससे हासिल गया, इसमें 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, 12 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना। फिर इसमें 5 बार चला जाएगा, 25 हो जाएगा ना वहाँ पे। इसमें 25 हो जाएगा, 2 और 5, 2 बार कैरी बचेगा इसका। अब क्या करेंगे, फिर इसमें 5 से भाग के 1 में जाएंगे ना, 2 में जाएंगे, 5 2 10, फिर इसमें 5, है ना। अब देख पा रहे हो ना, 5 से चला जाएगा। ये इसके जो गुणनखंड आते हैं, ये इसके गुणनखंड आते हैं कितने, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि हमें अंडर रूट निकालना है। 625 का हमने फैक्टर कर लिया और इसके अंदर लिख दिया, तो ये अंदर लिखने के बाद में दो लोग मिलके एक बार आ जाता है। ये 2 लोग मिलके एक बार आ जाते हैं, कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो 625 हमें पता होना चाहिए कि 625 किस संख्या का स्क्वायर होता है, जो 25 का होता है, ठीक है ना। आप पहले आप लोगों को सिखाने के लिए, नहीं तो इसके ट्रिपलेट होते हैं ना, ट्रिपलेट हमने 7 24 25, हम राइट एंगल ट्रायंगल के 7 24 25, जैसे 3 4 5 होते हैं, है ना। 3 4 5 होते हैं, और फिर इसके बाद में 6 8 और 10 होते हैं, है ना। 6 8 10 बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, आप लोगों का भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से निकाल लेना, इस प्रकार से आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को करा दूंगा कि शुरू, इसका कर्ण का मान कितना आ गया, 25 आ गया ना। कर्ण का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमसे मान किसका पूछा, देखो साइन ने कॉस का मान पूछा। अब ये बोर्ड तो गया है ना। अब क्या करते हैं, साइन ए। हमें पता है ना, साइन ए बराबर, साइन ए का रेशियो क्या होता है, साइन ए का रेशियो होता है कि लाल बटे कक्का से, हमने पता है ना, लाल बटे कक्का। एक बार और लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का। जो पहला वाला अनुपात होता है वही होता है कि साइन ए का। तो इसका लंब बटे कर्ण, लंब कितना 24, कर्ण कितना 25, इसका साइन ए का मान कितना आ जाएगा, 24 बटे 25, है ना। साइन ए का कॉस ए का मान कितना आ जाएगा, कॉस ए का मान यहाँ पर निकाला है। कॉस का क्या होता है, दूसरा वाला होगा साइन, ये साइन चलता है, ये साइन चलता है पूरा, ये कॉस चलता है, ये tan चलता है, तीनों रेशियो में, है ना। तो कॉस का मान आधार बटे कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार 7 और कर्ण के फॉर कर्ण 25, है ना। एक साइन है और कॉस के 2 मान निकले हैं, ठीक है ना। सवाल समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, इसी बात है, एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब इसको एक बार नोट कर लो। यही क्वेश्चन एक बार मैं और आप लोगों को बताता हूँ, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। और मैं इसको रेस्ट करता हूँ और इसी में इसका एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अब इसमें पूछ लेगा साइन सी और इसमें क्या दिया, कॉस सी। साइन सी और कॉस सी का मान पूछ लिया है ना इसमें। तो साइन सी और कॉस सी, अभी पूछना था साइन ए और कॉस ए का, साइन ए कॉस सी का मान पूछा था ना। अब इसे साइन सी और कॉस सी का मान पूछ लिया है, ठीक है ना। देखो इसको कैसे करते हैं ना, चलो हल करते हैं। तो हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है
और पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का हो गया था और दूसरा क्वेश्चन में क्या बदलाव, यहाँ पर साइन ए था और यहाँ पर साइन सी है। तो देखो साइन सी और साइन ए में फर्क क्या है, मतलब अंतर क्या है। अगर साइन ए लेते हैं ना तो मतलब कि हमें यहाँ पर अगर साइन सी लिया तो मतलब कि साइन का सी वाला जो एंगल होगा, साइन का सी वाला एंगल होगा, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, है ना। अगर एंगल सी, ये बोल दिया हमने बी समकोण पर है, इसलिए बी समकोण पर है तो एंगल अगर साइन के साथ में अगर सी आ रहा है, कॉस के साथ में सी आ रहा है, तो क्या करेंगे, सी वाले की सामने वाली जो साइड होगी, सी के सामने वाली जो सम्मुख भुजा होगी तो वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अगर साइन सी और कॉस सी का मान पूछे, जैसे साइन सी और कॉस सी, हमें ये वाला एंगल, ये वाला इसमें फोकस करना, सी दिया है, यहाँ पर सी दिया है। अगर देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, सी जो दिया ना तो हमें देखना सी वाला एंगल कहाँ पर बनना, सी वाला एंगल ये बनना है और ये वाला 90 डिग्री का बनता है, इससे कोई फर्क नहीं। हम 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हमेशा कर्ण होता है। साइन ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा साइड होती है, जिसकी सम्मुख भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ये ध्यान रखना जरूर। अगर इसके बाद में अगर कोई भी एंगल दे दे, ये वाला अगर साइन जैसे सी एंगल दे दिया तो सी अगर एंगल दे दे 90 को छोड़ के, अगर 90 को छोड़ के देगा तो 30, ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 या 60 प्लस 30 रहेगा, 30 प्लस 60 हो जाएगा, एक एंगल 30 का होगा, एक 60 का होगा। तो एंगल सी जो होगा ना, एंगल जो सी, इसके सामने वाली जो साइड होगी, इसके सामने वाली सम्मुख भुजा जिसे बोलते हैं, अभी पढ़ाया था ना, सम्मुख भुजा जो होती है तो वो क्या हो जाती है, साइन सी के आधार हो जाती है, आधार, ये आधार होगी। अब सोचो कि लंब कहाँ गया, इसी के जो साइड, ये आधार हो गया, इसी के जो साथ वाला जो ये वाला बिंदु है, इसके साथ आखिरी वाला पॉइंट मिलके जहाँ से अगर कोई लाइन खींच देता है 90 डिग्री ये वाला बना रहा है, तो इसकी ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला लंब, ये परिवर्तन करना है। समझ में आया कि नहीं, ये क्या बोल दिया, अगर एंगल सी अगर पूछे, एंगल अगर सी पूछे तो क्या करना, हमें सी वाला एंगल देखना है। सी वाला एंगल देखो तो अगर सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, जस्ट सामने वाली, तो वो क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार। और उसी के आधार हो जाएगी, तो उसी के जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो उसके साथ वाले होती है ना साइड, वो वाले होती है लंब, क्योंकि ये वाले पहले लंब का काम करते तो ये आधार बन गए, ये आधार बन गई, ये वाला आधार बन गई तो ये लंब का काम करते थे, तो जो लंब का काम करते थे वो आधार बन गई, और जो आधार का काम करते थे वो लंब बन गई। इतना समझ लेना, ठीक है ना। अब देखो कॉस सी का अगर मान निकालते हैं तो अब इसमें साइन सी का, तो साइन सी का लेकिन रेशियो वही रहता है ना, साइन सी हो या मतलब डी हो या ई हो, तो क्या करते हैं साइन सी बराबर तो आ जाता है लाल बटे का कर्ष निकाल लेना, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब देखो इस सवाल में लंब का मान क्या दिया है, ये देखना, लंब का मान कितना दिया, लंब का मान कितना दिया, 7 दिया, और कर्ण का मान कितना दिया, कर्ण का मान 25 दिया है, बस इतना ध्यान रखना है ना। लंब का मान कितना दिया, 7, इसको हटा दें, लंब का मान कितना दिया, 7, कर्ण का मान 35 है ना। अब देखो साइन कॉस सी का मान पूछा है ना, कॉस सी एंगल, अब देखो ये कॉस सी है, एंगल सी वाले के सामने वाले क्या हो जाती है, आधार हो जाती है, एंगल सी वाले के सामने वाले क्या हो जाती है, आधार, और ये पहले लंब थी तो आधार बन गई, और जो आधार है तो वो लंब बन जाएगी, इतना ध्यान रखना है ना। तो जो अब देखो इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार 24 है, कर्ण कितना है, 25, हम मान रखना है यहाँ पे, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, ये 7 बटे 24, 7 बटे 25 और 24 बटे 25। एक चीज देखना, पीछे वाला सवाल गलत हो गया था थोड़ा सा, मिस मिस्टेक हो गई थी, समझ नहीं आया था क्वेश्चन के, इसलिए उसका भी आंसर यही आ रहा था, गौर किया होता, देख लेना काफी पढ़ के। 7 बटे 24, 24 बटे 25, वो भी क्या था, वो साइन ए का एंगल था, है ना, वो साइन ए का एंगल। अब ए वाला एंगल कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। साइन सी वाला निकाल लिया, ये बिल्कुल सही है, वो वाला जो गलत है उसको काट देना, और जो करा रहा है उसको कर लेना, इसको नोट करना हो तो नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लो, तो नोट कर लिया होगा। अब इसका काम, लंब का काम खत्म हो गया, यहाँ से आधार का काम, अब वो फिर से अपना वाई रूप में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें कौन सा एंगल दिया था यहाँ पे, ए वाला, तो यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, साइन ए और क्या, कॉस ई का। अब देखो हमसे ए का एंगल पूछा है, पर जो ध्यान रखना कौन सा एंगल, ए वाला एंगल पूछा है, साइन ए वाला। हम देखा ए वाले के सामने वाली साइड होगी तो आधार होगी हमेशा, एंगल ए दिया है, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, आधार होती है, आधार है। और फिर इसके बाद वाली ये लंब होती है, इसके बाद वाली करती है ये, इसके ये वाली करती है लंब होती है, ये कर्ण होती है। साइन, ये साइन ए का मान ही पूछा था ना शायद,
हाँ साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए तो कॉस ए का मान पूछा। समझ में आ गया ना, साइन ए और कॉस ए का मान पूछा। अब देखो साइन ए का मान कितना आता है, साइन ए बराबर होता है क्या, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे और इसके सामने वाले क्या होते हैं, ये वाला आधार होता है, और इसके सामने वाले क्या होते हैं, ये वाला आधार, लाल बट्टे का लंब कितना 24 और आधार कर्ण कितना 25। इस साइन ए का मान आता है, वही निकल के आ रहा है कॉस ए, कॉस ए का मान निकल देता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण 7 बट्टे 25, 7 बट्टे 25। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये काम करना था, ठीक है। ये इसका मान निकालना था, साइन ए इसका मान निकाल दिया, कॉस इसका मान निकाल दिया, ठीक है ना। अगर इसमें साइन सी वाला है पूछ लेता तो साइन सी वाला का एंगल क्या होता है, ये होता है, हाँ ये, ठीक समझ में आया कि नहीं। तो और क्वेश्चन कराते हैं अभी, और एक क्वेश्चन और करा देते हैं और क्वेश्चन आज का लास्ट होगा। तो चलिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का अच्छे से करना है और अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि एक ही बार में समझ में आ जाए। क्या है क्वेश्चन, क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो ए बी बराबर इतना दिया, बी सी बराबर इतना दिया, तो के मान गया था, के मान किसके मान गया था, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखो दोनों साइन के दिए, दोनों कॉस के दिए, लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज होने पर भी मान चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो कैसे चेंज होगा, हमें क्या दिया, बी समकोण पर है, बी कहाँ समकोण पर, बी जो एंगल बनेगा तो वो समकोण पर बनेगा, फिर इसके बाद में ए और बी और ये सी, ए बी और सी बना देंगे, ठीक है ना। अब हमसे मान किसका पूछा है, इसमें ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान 24, बी सी का मान 7, ये वाला मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से 25, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से 25 निकालेंगे, ठीक है, पाइथागोरस। अब हमें किसका मान निकालना, साइन ए और किसका मान निकालना, कॉस ए। पहले एंगल ए वाले के मान निकाले थे, ए वाले। अब देखो साइन ए हमने कुछ यहाँ पे लिखा, नोट लगा कि ये एन फॉर नोट, एंगल ए के सामने वाली भुजा लंब जब पूछे तब, कहाँ पूछे तब, मतलब एंगल ए, ये वाला एंगल ए के सामने वाले, एंगल ए के सामने वाली भुजा जो क्या होती है, लंब होती है, एंगल ए के सामने भुजा वाली क्या होती है, लंब होती है। कब, जब पूछे, जब पूछने मतलब हमें पूछ लिया ना, या साइन ए बराबर साइन ए का मान पूछ लिया, वही तो हमने निकल, जब पूछे तो जब पूछेगा तो जब ए पूछ लिया तो यहाँ पर मान लेंगे। देखो साइन ए वाले एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, एंगल ए के लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 90 दिया है, ये पूछा है ना, इसका भी मान अभी पूछा है, उसका जब ये उसका करेंगे तो इसका बदल जाएगा, ठीक है ना, ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया। हमें तो लंब पता है कि ये होता था कि नहीं होता था, ठीक है ना। तो अब ये वाला अगर लंब, ये वाला लंब का रूप ले लिया है, ये वाली साइड अगर लंब का रूप ले लिया, तो जो लंब थी तो वो आधार का रूप ले लेगी, पर स्थान परिवर्तन दोनों क्या कर लिया, तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, आधार हो जाएगी। 24 ये किसके लिए, इन दोनों के मान के लिए सिर्फ है, साइन ए और कॉस ए के लिए। और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब किसको माना है, लंब बट्टे कर्ण, 7 बट्टे 24, 7 बट्टे 25। कॉस ए किसका माना, कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार इसमें क्या है, ये आधार है 24, और कर्ण का मान कितना 25, है ना, एंगल ए के हिसाब से इसका मान निकाल लिया, इसका मान, ठीक है ना, साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन सी और कॉस सी का मान निकालते हैं। अब इसका मान निकालने तो इसको हटा देना, मेन सवाल में हमें यही होता है, अगर जब पूछे तब ये वाला आधार बन जाता है, उसी के एंगल के सामने वाला आधार बन जाता है। अगर सी वाला पूछ ले तो इसका सामने वाला आधार ये बन जाएगा, ठीक है ना। और जैसे पूछ ही लिया है यहाँ पे सवाल में, तो साइन सी कॉस सी, साइन सी। अब ये साइन सी एंगल सी वाला पूछ लिया, एंगल के सी वाले सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसको नोट कर लेना, ये लंब हो जाती है, लंब, ये वाले क्या हो जाएगी, लंब, और पहले से लंब है, ठीक है ना, लंब। अब ये वाली आधार, और देखो ये पहले से भी है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन सी का मतलब एंगल सी वाले, तो क्या हो जाती है, तो इसका क्या मतलब, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना 24,
कर्ण का मान कितना है 25, 24 बटे 25 साइन ए का मान है, साइन सी का मान है, कॉस सी का मान आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर ये क्वेश्चन ना आया एक बार वीडियो और देख लेना, फिर इसके बाद में अगर ना आया होगा तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कल करा दूंगा दोबारा से, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करा दूंगा, क्योंकि एंगल जब चेंज होता है तो उसके मान किस प्रकार से बदलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब एंगल अगर ए का मान पूछ ले, जैसे ए का मान पूछ ले, तो हमें ध्यान रखना कि एंगल ए वाले के सामने वाली जो साइड होगी, एंगल ए के सामने वाली बिल्कुल जस्ट सामने वाली साइड जो होगी ना, तो वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है ना। अगर लंब है तो ठीक है, अगर लंब नहीं है तो हो जाएगी। जो अगर लंब हो जाएगी और वहाँ पर अगर आधार था तो क्या हो जाएगी, जहाँ पर अगर लंब था तो वहाँ आधार पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ पे ए वाले में हुआ था ना, ये आधार बन गया था और ये लंब बन गया था, और ये वाला आधार बन गया था, है ना। जिस आधार यहाँ पर जो मान आएगा वो आधार का हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो लंब का हो जाएगा। इसमें और सी वाले में देखो, सी वाले में इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, है ना। और इसके सामने लंब हो जाए तो ये आधार हो जाता है पहले से। ये कर्ण हमेशा बना परिवर्तनशील है, इसका बदलते हैं ये कुछ, ठीक है ना। तो ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि अभी रात है और रात को मैं क्लास शूट कर रहा हूँ, अकेले हूँ क्लास। तो क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सब इसको शेयर करना। आप लोग स्कूल में कहीं ना कहीं आप लोग कोचिंग पढ़ते होंगे, अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो या अगर जिसके पास अगर मतलब टाइम की कमी हो जाती है, नहीं पढ़ पाता है ना, तो वो यहाँ से पढ़ ले। अगर बेसिक समझना है तो अच्छे से समझ जाएगा, है ना। अगर जो बच्चे अगर जिनको आते हैं ये सवाल, वो भी इस क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि इस क्लास में कहीं जहाँ से पढ़ते होंगे वहाँ से तो बेहतर ही कुछ अलग ही देने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि पहले कंटेंट तैयार करना पड़ता है, क्या पढ़ाना होता है बच्चों को, किस प्रकार से देना होता है कि ताकि बच्चों को उस प्रकार का सवाल आ जाए, है ना, उस प्रकार का सवाल आए। फिर इसके बाद में वो बच्चे एक ही बार में करने की कोशिश करें, एक बार में नहीं तो 2 बार में करने की कोशिश करेंगे, ताकि टीचर का काम ही क्या होता है, समझाने का काम होता है, ठीक है ना। टीचर का काम क्या होता है, समझाने का काम होता है, और टीचर समझाए अगर ना तो फिर टीचर किस बात का, ठीक है। अगर आप लोग अभी मैं 3 क्लास ले चुका हूँ, इसके लगाए 3 क्लास हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है प्रदीप और मैं कानपुर ज़िले के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ, है ना। और मैं अपने अगर एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो अभी तक मैंने BA कर चुका हूँ, BSc नहीं किया, सॉरी BA किया है। तो अभी मैंने 2022 में कंप्लीट किया BA को, और इसके पहले मैंने इंटर के बाद में जैसे तैयारी करना शुरू कर दिया था। तैयारी करना शुरू कर दिए थे हमने एयरफोर्स के भी पेपर दिए, एयरफोर्स के पेपर दिए और 2-3 एग्ज़ाम दिए, उसमें नहीं हुआ। 3rd एग्ज़ाम में हमारा हो गया एग्ज़ाम। जो भर्ती थी वो 2020 में थी, है ना। पेपर आया था, पेपर था नवंबर में, उसके बाद रिजल्ट आया, एग्ज़ाम दिया, तैयारी अच्छे से की, रिजल्ट आया, उसमें भी नाम आ गया। नाम आने के बाद में GD था, फिर GD होने के बाद में उसमें सारा कुछ हो गया। फिर इसके बाद में मेडिकल सारा हो गया। फिर इसके बाद में बननी थी फाइनल मेरिट बननी थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, तो जब गवर्नमेंट कुछ दिनों के बाद में वैकेंसी को रोक दिया, और फिर इसके बाद में क्या हुआ, कोरोना के टाइम चल रहा था, तो उसी समय भर्ती को कैंसिल कर दिया गया, है ना। 2021 लग गया था, जनवरी में मेरा उस GD को भर्ती कैंसिल कर दी गई थी, है ना। कैंसिल करने के बाद में फिर इसके बाद में मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की। तैयारी करने के बाद में मैंने सोचा कि अब पढ़ाऊँगा। तो मैथ के बारे में मुझे मैथ अच्छे समझ में आती भी थी और मुझे करने में मज़ा आता था, इसलिए मैं मैथ को प्रिपेयर किया और तैयारी की। मैंने हाई स्कूल और 9th वालों को पढ़ाने के लिए अभी कोशिश कर रहा हूँ, और इसके बाद में आगे भी क्लासेस इसी तरह आगे वाले बच्चों के लिए भी कंटिन्यू करूँगा, अगर जैसे आप लोगों का रिस्पांस रहेगा तो ये थी मेरी जर्नी। और अभी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ और पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और अभी मैं तैयारी और बेहतर करने के लिए कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छे से मतलब किसी के सवाल को उसमें कितने शॉर्ट में कराया जाए, किस प्रकार से कोई अप्रोच लगाया जाए, है ना। तो उस प्रकार से ना तैयारी के लिए तैयार करना होता है। वीडियो जब बनाना होता है, वीडियो बनाओ, इसका एडिट करो, इसके बाद में बहुत सारा काम होता है। इसको ये थी मेरी जर्नी, और अगर आप लोग मेरी जर्नी से कुछ इंस्पायर हुए हो तो मैंने जब उसका एयरफोर्स का पेपर दिया था ना, तो उसके पहले मैंने 8 महीने तक ऐसे तैयारी करती, ताकि हाँ कि इस बार एग्ज़ाम को फोड़ना ही है, समझ रहे हैं ना, इस बार एग्ज़ाम को फोड़ना ही है। तो इस तैयारी की और इसके बाद में एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, सब कुछ हुआ। इसके बाद में अगर भगवान को जो चाहना था ना तो वो हुआ, क्योंकि
जाना कहीं और होता है किसी को और करता कुछ और है, ठीक है ना। तो मुझे जाना था एयरफोर्स में और वहाँ पर ना जाके आज आप लोगों के सामने खड़ा पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और आज की जर्नी मेरी इतनी रही और अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, अभी पढ़ाऊँगा अच्छे से आप लोगों को। अगर आप लोग मेरे वीडियो को समझते हो तो ज़रूर से ज़रूर एक कमेंट ज़रूर लिख देना, है ना, कि मतलब किस प्रकार से मैंने अगर समझ में आता होता। नहीं तो मैं इसमें अभी 3 वीडियो अभी तक अपलोड किया हुआ, ये तीसरा वीडियो होगा अपलोड करने के लिए, है ना। और फिर इसके बाद में मैं और पढ़ाने के लिए और भी मतलब परिवर्तन करूँगा इसमें, किस प्रकार से आप लोग बताना मेरी क्या कमियाँ हैं, क्या नहीं कमियाँ, क्या मतलब थोड़े अच्छाई भी हैं, क्या बुराई भी हैं, है ना, वो भी बताना आप लोग, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि अगर सामने वाला अगर कोई जज करके बता दे तो अलग ही बात होती है, तो कमियाँ जाने मिल जाती है। अगर कुछ समझदार इंसान होता है तो अपनी कमियों को सुधार कर लेता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और अगर आप लोग प्यार बनाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा सा कंटेंट मिलेगा और आप लाइव आकर इसी तरह से स्टेज में खड़ा होकर लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाऊँगा और आप लोगों से बातें भी शेयर करूँगा, है ना। किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना चाहिए, आगे क्या करना, इंटर के बाद में क्या करना चाहिए, है ना, बच्चों के अगर फिर इसके बाद में आगे शेयर करेंगे। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना ज़रूर, आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।